बाबा जब भी जिसने तेरा नाम पुकारा है, बोलिए बाबा जब भी जिसने तेरा नाम पुकारा है, तूने तूने उस जीवन को हाथों से संवारा है ना बाबूजी? पुराना भजन है ना? कितना पुराना है? शायद मैं पैदा हुआ था उससे पहले का है। 40-42 साल तो मुझे सुनते हुए हो गए, है ना? तो पूरे हाथ उठा लेना, पूरे पूरे अपने हाथों से संवारता है जीवन, और कीर्तन करने वालों का जीवन हमेशा संवरेगा। पूरे हाथ उठाना और मीठी मीठी तालियां बजाकर बोलना, बाबा जब भी जिसने तेरा नाम पुकारा है, बोलिए बोलिए, बाबा जब भी जिसने तेरा नाम पुकारा है, तूने तूने उस जीवन को हाथों से संवारा है। बाबा जब भी जिसने तेरा नाम पुकारा है, तूने तूने उस जीवन को हाथों से संवारा है। बाबा जब भी जिसने, अगर आपका जीवन आप समझते हो कि ठाकुर की कृपा से चल रहा है तो हाथ उठाना और तालियां बजाकर एक साथ में 1 2 3 4। बोलिए खाटू नरेश की। जय हो जय हो। तालियां बजाओ। सब कुछ पाया मैंने तुमसे मेरे श्याम धनी, सब कुछ पाया मैंने तुमसे मेरे श्याम धनी, रहे कृपा तेरी बाबा हम पर यूं बहुत घनी, रहे कृपा तेरी बाबा हम पर यूं बहुत घनी, हम पर यूं बहुत घनी, बिन तेरी कृपा बाबा हमें कुछ न गवारा है, बिन तेरी कृपा बाबा हमें कुछ न गवारा है। तालियां बजाओ बजाओ। अगर बाबा ये कहे कि 10 करोड़ दे देता हूं, 50 करोड़ दे देता हूं, लेकिन मैं नहीं रहूंगा, कौन सा सौदा मंजूर है? महाभारत के युद्ध के पहले भगवान कृष्ण ने दोनों को बुलाया, युधिष्ठिर को और दुर्योधन को। तालियां बजाओ ना। कि सूरज उगने से पहले आ जाना। दुर्योधन आया, सिर के पास बैठा था। युधिष्ठिर आए, चरणों के पास खड़े हो गए। कन्हैया की नजरें खुली, युधिष्ठिर को देखा और कहा मांग वत्स, क्या मांगते हो? दुर्योधन ने कहा महाराज पहले मैं आया। भगवान ने कहा मेरी नजर पहले जिस पर पड़ी उसे दूंगा, लेकिन बड़े भाई होने का फर्ज निभाया। तालियां बजाना। कन्हैया मेरा छोटा भाई है, पहले उसे ही मांग लेने दो। तालियां बजाओ। कहा ठीक है मांगो। एक तरफ मैं अकेला निहत्था और दूसरी तरफ स्वर्ण सेना, दोनों में से क्या चाहिए? दुर्योधन ने कहा मुझे स्वर्ण सेना चाहिए। स्वर्ण सेना लेकर सारे कौरव खत्म हो गए, लेकिन अकेला कन्हैया जिसने महाभारत का युद्ध जिता दिया, है ना? अगर ये नहीं है ना, लाखों करोड़ रुपया भी अगर पास में है, अंबानी की गद्दी भी यदि मिल जाएगी तो बेकार है, क्योंकि आज रात को करोड़पति है, कल सुबह रहेंगे कि नहीं रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। उठाकर देख लेना इतिहास।
बिन तेरी कृपा बाबा हमें कुछ न गवारा है। बोलिए, बिन तेरी कृपा बाबा हमें कुछ न गवारा है। तूने उस जीवन को हाथों से संवारा है बाबा। जब भी जिसने तेरा नाम पुकारा है, तूने उस जीवन को हाथों से संवारा है बाबा। जब भी जिसने, पूरे हाथ उठाना, पूरे देखिए, पूरे आधे मत उठाना। बोलिए हारे के सहारे की। जय 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 हो, जय हो। ओ जब कोई न था मेरा, तुमको पाया मैंने। जब कोई न था मेरा, तुमको पाया मैंने। कितने ही तूफानों के मुख मोड़ दिए तूने। कितने ही तूफानों के मुख मोड़ दिए तूने, मुख मोड़ दिए तूने। हे बाबा, ये जितने भी लोग हैं ना, हम लोग बैठे हैं, ये सब नसीब वाले हैं जिसे श्याम दरबार मिला। बहुत से लोग अभी कमा रहे होंगे, बहुत से लोगों की अभी ऑफिस चल रही होगी। हो सकता है 3-4 घंटे में 1 लाख 2 लाख 5 लाख कमा ले, लेकिन जो आप कमा रहे हो और जो वो कमा रहे हैं उनमें फर्क है। वो जो 1 लाख 2 लाख 5 लाख कमा रहे हैं ना, वो आज कमा रहे हैं, महीने 2 महीने में खर्च हो जाएगा। लेकिन जो आप और हम कमा रहे हैं, ये इस जन्म में भी खर्च नहीं होगा, अगले जन्म में भी नहीं होगा, और 7 जन्म में भी नहीं होगा। धर्म की पूंजी बड़ी होती है, वरना नरसिंह जी अपनी सारी पूंजी धर्म पे नहीं लुटाते। कंगाल होते हुए भी फूटी कौड़ी पास में नहीं थी, लेकिन कन्हैया भात भरने आया था। एक दिन ऐसा ही था, मेरे पास भी खाने को दाना नहीं था 25 साल पहले, क्योंकि श्याम को उस समय जानता नहीं था कि श्याम बाबा कौन है, खाटू वाला कौन है और खाटू कहाँ है। तालियां बजाओ। किसी श्याम भक्त के बुलावे पर हाथ पकड़कर मुझे वो कीर्तन में ले गया, श्री चरणों में माथा टेका और इनके श्री चरणों में 2-3 भजन सुनाने का मौका मिला, सुनाया। उस दिन के बाद बिना मांगे तकदीर पलट दी, मांगने की दरकार नहीं पड़ी। इज्जत दौलत शोहरत इतना दिया कि मेरा पूरा घर भरा है, पूरा घर भरा है, लेकिन आज फिर भी दिए जा रहा है। मैं इसे कुछ नहीं देता, लेकिन इसके देने में कभी कोई कमी नहीं है। यह सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, यह हर उस श्याम प्रेमी की कहानी है जो पहली बार बाबा से जुड़ा है। जब सब कुछ पाया मैंने तुमको, जब कोई न था मेरा, तुझको पाया मैंने। और उसके बाद क्या किया? मेरी तरफ जितने भी तूफान आए, मेरे बाबा ने क्या किया? तालियां बजा। कितने ही तूफानों के मुंह मोड़ दिए तूने, कितने ही तूफानों के मुंह मोड़ दिए तूने, मुंह मोड़ दिए तूने। और आज मैं गर्व से क्या कहता हूँ, गर्व से हाथ उठाना, और अगर आप भी गर्व से कह सकते हो तो कहना। मैं गर्व से कहता हूँ बाबा श्याम हमारा है।
से कहता हूँ बाबा श्याम हमारा है। तूने उस जीवन को हाथों से संवारा है। बाबा जब भी जिसने तेरा नाम पुकारा है, तूने उस जीवन को हाथों से संवारा है। आपसे मैंने क्यों पूछा क्या करते हो, खाटू नहीं गए? इस साल सीए का एग्जाम हुआ। मेरी जानकारी में जितने श्याम प्रेमी थे जिन्होंने अप्लाई किया था एग्जाम में, जिन्होंने जो बैठे एग्जाम में सीए का एग्जाम देने के लिए, जितनी मेरी जानकारी में थे सारे के सारे पास हैं। एक भी लड़का नहीं है, दोनों ग्रुप में सारे के सारे पास हैं। एक भी श्याम प्रेमी नहीं लड़का। पता है क्यों? क्योंकि वो एग्जाम भी दे रहे थे और कॉपी पर लिखते भी जा रहे थे, हारे का सहारा बाबा श्याम, हारे का सहारा बाबा श्याम, हारे का सहारा बाबा श्याम। आप भी कहो ना, दोनों हाथों को उठाना, दोनों हाथों को, और जोरदार तालियां बजाकर। 1 2 3 4। बोलो श्याम प्यारे की। और जिसको ठाकुर मिल जाता है ना, उसका हाल क्या होता है? तालियां बजाओ। टिंग टंग 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 टंग। तू जब से मिला मुझको आसान हुआ जीवन, तू जब से मिला मुझको आसान हुआ जीवन। दुख भूल गया बाबा, जीने का मजा आया। दुख भूल गया भगवन, जीने का मजा आया। दुख भूल गया भगवन, दुख भूल गया भगवन। और भगत क्या कहता है? तू ही आधार मेरा और तू ही सहारा है। तू ही आधार मेरा और तू ही सहारा है। तूने उस जीवन को हाथों से संवारा है। बाबा जब भी जिसने, देखिए मैं समझ सकता हूँ कई लोगों को गुस्सा भी आ रहा होगा कि बार बार तालियां बजवा रहा हूं, लेकिन ये ताली मेरे लिए नहीं बजवा रहा। जो भी तालियां आप बजा रहे हो ना, जो भी भजन गा रहे हो, आपके काम आएगी, पक्की बात है। जोरदार तालियां बजा कर। 1 2 3 4। और क्या कहना है आखिर में? मैं कुछ नहीं दे सकता तुझे श्याम प्रभु मेरे, मैं कुछ नहीं दे सकता तुझे श्याम प्रभु मेरे। तेरा नाम जो लेता हूँ संभव नहीं बिन तेरे। तेरा नाम जो लेता हूँ संभव नहीं बिन तेरे, संभव नहीं बिन तेरे।
कई लोग हो सकता है कि घमंड करें कि हम तो बाबा का रोज कीर्तन करते हैं, है ना। इसकी कृपा नहीं हो तो वो भी संभव नहीं है। यही अजय यहां पर बैठा हुआ है। 19 तारीख को दिल्ली में कीर्तन था और 19 तारीख को दिल्ली में कीर्तन था और अच्छा भला मैं कीर्तन में पहुंचा और माइक लिया, आवाज बंद हो गई। यही भजन शुरू किया था, आवाज बंद हो गई, आवाज निकली ही नहीं। वहां के भक्त भी आप जैसे ही थे। उन्होंने कहा आज बाबा का कीर्तन करेंगे, आपकी आवाज टूटी हो चाहे फूटी हो, आप सिर्फ हमें इशारे से लाइन बता देना, हम आपके साथ गाएंगे। आपकी आवाज नहीं निकलेगी तो बाबा को निकालनी पड़ेगी। ये साथ था वहां पर और 2 घंटा वहां पर कीर्तन हुआ। आपको बताऊं, सुरेश जी भी थे वहां पर। आपको बताऊं, ये जो कृपा हुई है ना कीर्तन में, ये आप बैठे हो, आप अपनी मर्जी से नहीं आए हो, ये इन्होंने कृपा करी है तब आए हो। कीर्तन राष्ट्रपति भवन में बहुत होते हैं। मैंने सुना है कि 2-4 कीर्तन राष्ट्रपति भवन में हुए। लोग कहते हैं कि हम राष्ट्रपति भवन में कीर्तन करके आए। अरे हम जहां कीर्तन करते हैं वही राष्ट्रपति भवन है। क्योंकि कोई पूछे कि राष्ट्रपति भवन में कीर्तन किया और राष्ट्रपति वहां बैठे थे क्या, तो राष्ट्रपति नहीं थे, है ना। उनके अपने घर में वो नहीं थे क्योंकि उन पर ये कृपा नहीं थी कि उनको कीर्तन करना है। और हम जैसे सर्वोच्च गद्दी के पास जाकर हमें बुलाया वहां कीर्तन करने के लिए। मैं नहीं था, मैं अपने बारे में नहीं कहता, जो भी गए कीर्तन करने के लिए। तो कीर्तन और भजन और धर्म कर्म, ये कोई आदमी अगर सोचता है कि हम करते हैं तो वो गलती करते हैं। एहसानमंद होना चाहिए कि बाबा आपने हम जैसे को चुना इस काम को करने के लिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आखिर में क्या कहेंगे, जब तुझसे ये सांसें हैं, सांसों से तू प्यारा है, तुझसे ये सांसें हैं, सांसों से तू प्यारा है। तूने उस जीवन को हाथों से संवारा। भजन खत्म हो गया, कोई नहीं बजाएगा, कोई माइक में नहीं बोलेगा। मैं देखना चाहता हूं कितने लोगों ने सुना और कौन कौन मेरी इस बात से समर्थित है कि बाबा ही जीवन बनाता है। पूरे हाथ उठाना, ये 2 लाइनें जोरदार तालियां बजाकर आपको गाना है क्या। बाबा जब जोर लगाकर, बाबा जब भी जिसने तेरा नाम पुकारा है, तूने उस जीवन को हाथों से संवारा।